देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुमित चौधरी के पास मैं पहले चलना चाहूंगा। सुमित चौधरी, रक्षा मंत्री का रूस दौरा क्या रेखांकित करता है? ये पहले से प्लान लग रहा है, लेकिन मौजूदा स्थितियों में इसके क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है दिनेश, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही 2 से 3 दिन पहले ही रशियन डिफेंस मिनिस्टर और भारत के डिफेंस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आपस में बातचीत हुई थी। उनकी जो विक्ट्री परेड है 75वीं, उसमें भारत ने एग्री किया कि वो अपने 75 सैनिकों का कंटीजेंट भेजेगा, खासतौर पर उस परेड के अंदर शामिल होने के लिए, उसमें इन्वॉल्व होने के लिए। और उसी के बाद अब यह कहा गया कि रक्षा मंत्री भी वहां जा सकते हैं। लेकिन दिनेश, आपने जो वाजिब सवाल पूछा वो ये कि इस टाइम सिनारियो में रशिया जाना, भारत का खास तौर पर रशिया की विक्ट्री परेड में शामिल होना डिफेंस मिनिस्टर का, ये एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज है, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा एक पुराना दोस्त रहा है भारत का। और कभी भी जब इस तरीके की परिस्थितियां आई हैं तो रशिया ने हमेशा ना सिर्फ हथियारों से बल्कि डिप्लोमेटिकली भी भारत का साथ दिया है। तो ये एक मीटिंग क्या है, ये आप ये विजिट कह सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। क्या आप एक टेक्टिकल शिफ्ट भी देख रहे हैं? ये आप क्या परसीव कर रहे हैं फिलहाल कि रूस को मौजूदा स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी ज्यादा तवज्जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट अलाई के तौर पर हिंदुस्तान देख रहा है? वैसे भी एक इंपॉर्टेंट अलाई रहा है हिंदुस्तान का ये, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ गया है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से। निश्चित तौर पर, क्योंकि रशिया का अगर आना, रूस का अगर इस चीज को लेकर बातचीत करना या फिर इसके लिए भारत को किसी भी तरीके का समर्थन देना, तो वो अपने आप में एक गेम चेंजर के तौर पर होगा। और गेम चेंजर ना सिर्फ आप जमीनी तौर पर कह रहे हैं, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी अभी भारत कई जगहों के ऊपर खासतौर पर अपनी जो पोजीशनिंग करना चाह रहा है या फिर बताना चाह रहा है, वो और सॉलिड हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।